हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग स्टार्ट करते करते तो हो गया काफ़ी लेट। अभी लंच का टाइम हो गया है और घर का जो भी काम था वो सारे ख़त्म हो गए हैं। खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है आज का। और यहाँ पे देखो उठ के आ रहे हैं इनका खाना पीना भी हो गया है तो इसलिए वो बैठ के खेल रहा है। और और पीछे जो भी कपड़े वगैरह फैला हुआ है उसको प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। क्योंकि अभी बारिश मतलब कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके पानी गिरता रहता है। धूप तो बिल्कुल भी नहीं आती है तो इस चक्कर में कपड़े वगैरह ज्यादा सूख नहीं पाते। और हम 4 लोग हैं और बच्चे भी है। आप लोगों को तो पता है कि बच्चे अगर घर में रहते हैं तो उनका कपड़ा तो रोज का बहुत सारा निकलता है, उनको तो धोना ही पड़ेगा रोज। तो इसलिए धोते तो है लेकिन वो अच्छे से सूखता नहीं है। तो इसलिए रात को पंखे के नीचे रख के सुखाए थे। तो इसलिए सुबह उसको मतलब इन सारे कपड़े को निकाले। तो इसलिए मैं अभी तक समेट नहीं पाई और सुबह का काम था, घर का काम और इन लोगों का काम जो भी है तो सब करते करते मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी अगर टाइम मिलेगा खाना खाने के बाद तो मैं इन सबको अरेंज करके रखूंगी एक जगह पे। तो बारिश मतलब बोर हो रही हूँ, मतलब कहीं अगर कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं और कपड़ा वगैरह भी नहीं सूख पा रहा है। अंधेरा मतलब 1-2 दिन चलो ठीक है लेकिन ये बहुत दिन से चल रहा है ऐसा बारिश बारिश मौसम। पता नहीं चल रहा गर्मी का मौसम है या बारिश का मौसम चल रहा है। रोज बारिश हो रहा है। और तो यही है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आज लंच में क्या क्या बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को मतलब पुड़ा दिया है, मतलब जला लिया है। क्योंकि मुझे इसकी चटनी बनानी थी आज, एक तीखी वाली चटनी। जो नॉर्मली इसको पुड़ा के और मैं 2 लहसुन की कलियां भी इसमें डाल दिया था। तो इसको और 2 मिर्ची और नमक के साथ ही मैं ऐसे नॉर्मली चटनी बना दूंगी। तो यही है, इसको अभी बनाना बाकी है और ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे आज बनी थी चिकन। तो इसीलिए स्पेशली ये चटनी बन रही है आज, क्योंकि नॉनवेज खाने के बाद मुंह में थोड़ा नॉनवेज का स्मेल हो जाता है, मतलब रह जाता है। तो इसलिए उस मतलब मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए हम मैंने चटनी बनाई है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि पहले तो मैं सोची थी कि बहुत सारे टमाटर है, तो मैं पहले एक खट्टी मीठी मतलब टमाटर की चटनी बना दूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ऐसे चटनी मत बनाओ, ऐसे नॉर्मली उसको पूरा के थोड़ी मिर्ची और नमक के साथ ही ऐसे नॉर्मली बना दो तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। और उसी के साथ बनी थी यहाँ पे भिंडी। ऐसे नॉर्मली उस भिंडी को फ्राई कर दी हूँ सूखी लाल मिर्च और हल्दी और नमक के साथ। अ, तो आज लंच में यही है, चिकन, टमाटर की चटनी और भिंडी की मतलब भिंडी फ्राई। तो तो हम अभी लंच कर लेते हैं क्योंकि छोटा बेटा अभी खेल रहा है आराम से। तो इसी दौरान हम जल्दी जल्दी करके अपना लंच कर लेते हैं, नहीं तो बाद में अगर उठ जाएगा तो लंच करने नहीं देगा आराम से बैठ के। तो इसलिए तो पहले हम जल्दी जल्दी करके अपना लंच कर लेते हैं। तो लंच कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए आम काट दिया था, क्योंकि उनको लंच के बाद आम खाना ही खाना है, रोज़ का है। तो रोज़ ही लंच करने के बाद आम खाते हैं। तो यहाँ पे वो खा रहे थे और छोटे बेटे को भी दिखा दिखा के उसको चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसको भी अभी आम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तो उसके सामने जब भी हम आम खाने बैठते हैं या वो आम देखता है कि हमको हम खा रहे हैं, तो दूर से बैठ के जब देखा तो चिल्लाने लग जाएगा। तो इस यहाँ पे वही उसके पापा उसको दिखा रहे थे और चिढ़ा रहे थे, और देखो वो लेने के लिए कैसे कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हम देख के एंजॉय कर रहे थे उसको। फिर यहाँ पे शाम हो गई थी तो मैं यहाँ पे कपड़े समेटने के लिए बैठ गई। उसके पापा भी नहीं थे तो मुझे छोटे बेटे को लेके ही काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे उसको भी देखना था, कपड़े भी समेटना था। तो मैं उसको सारे खिलौने दे के बैठा दी थी पास में, और उसके साथ थोड़े बातचीत भी कर रही थी, उसको भी देख रही थी। अटेंशन भी देना पड़ता है ना बच्चों को, तो इसलिए। और फिर मैं एक एक करके सब सारे कपड़ों को अरेंज कर रही थी। और मुझे ना एक कपड़े समेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करे, घर पे कोई और भी नहीं है कि करे। तो या इसलिए पसंद हो या ना हो मुझे करना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे छोटे बेटे को नींद आ गई थी
तो एक जगह पे बैठ के नहीं खेल रहा था, इधर उधर जा रहा था। तो उसको भी उसको ले लेके काम करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। मतलब उसको हर टाइम देखना पड़ता है मुझे कि गिर ना जाए, कुछ चोट ना लग जाए, इधर ना चला जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े को अरेंज कर लिया था, फिर मैं उसके साथ थोड़ा-सा खेल रही थी, लेकिन देखा कि वो उसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं उसको सुलाने के लिए लेके गई। फिर उसको सुला के मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना था अपने बेटे के लिए सेरेलैक्स, क्योंकि उसका सेरेलैक ख़त्म हो गया था। तो इसलिए तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर पे अपने बेटे के लिए कैसे सेरेलैक्स बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मखाना ले लिया था 1 पैकेट। पर मैं मखाना में कोई भी ऑयल या घी कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्लेन ही मैं इसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मखाने को मैं यहाँ पे रोस्ट कर ली हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे डाल दिया था बेल। मैं हम लोग इसको मूढ़ी बोलते हैं। तो इसको भी अच्छे से थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। फिर इसको रोस्ट करने के बाद इसको भी निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में हम डालेंगे यहाँ पे 1 बोल ओट्स। मैंने यहाँ पे प्लेन ओट्स लिया है। फिर यहाँ पे ओट्स को भी थोड़ी देर हम रोस्ट कर लेंगे। आप आप जिस हिसाब से मतलब जितनी क्वांटिटी में सेरेलैक्स बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाली थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लिया है। और मैंने यहाँ पे मखाना, बेल और ओट्स की क्वांटिटी को ही ज़्यादा रखा है, और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को थोड़ा कम कम रखा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स थोड़ा हेवी होता है, तो उनको डाइजेशन करने में शायद बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा कम ही क्वांटिटी में डालें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आलमंड को भी रोस्ट कर लिया है, और इन सब को आपको धीमी आंच पे मतलब मीडियम आंच में रख के रोस्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम कर दोगे तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने काजू को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। फिर मैंने इसमें डाल दिया था ग्रीन पम्पकिन सीड्स, और उसी के साथ मैंने इसमें अखरोट भी डाल दिया था, क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों को थोड़ा कम क्वांटिटी में ली थी, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ में ही मैंने रोस्ट कर लिया था। फिर इन सबको थोड़ी देर रोस्ट कर लेने के बाद इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर हम रख के थोड़ा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा करने के बाद हम इसको पीसेंगे, तो इसलिए फिर इन सबको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम लेके फिर इन सबको मिक्सर में डाल के थोड़ा अच्छे से पीस लेंगे। मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा करके ही पीस रही हूँ, एक साथ कोई एक चीज़ नहीं पीस रही हूँ, सबको मिला के पीसना है ताकि ये सब एक साथ मिल जाए।
फिर मैंने यहाँ पे सबको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था। फिर यहाँ पे जो हमारा होममेड सेरेलैक्स है ये देख सकते हैं वो रेडी हो गया है। फिर इसको भी हम पहले एक बार अच्छे से मिला लेंगे, मतलब कंटेनर में भरने से पहले। तो मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। फिर उसके बाद एक क्लीन और साफ कंटेनर में इसको भर के रख देंगे। आप किसी भी कंटेनर में भर सकते हैं जिसमें आप रखना चाहे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का ही है, अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है। मैं कांच का चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करती, टूट जाता है मेरे हाथ से जल्दी, तो इसलिए मैं कांच का चीज़ बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का ही मैंने प्लास्टिक यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो सेरेलैक्स है उसको इसमें भर दिया है, और थोड़ा बहुत बच गया था तो मैंने उसको दूसरे कंटेनर में भर के रख दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा होममेड सेरेलैक्स है वो बन के रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं। और ये सेरेलैक्स बाहर से मिलने वाले पैकेट सेरेलैक्स से तो कई गुना लाख अच्छा है अपने बच्चे के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए। तो मैं तो बोलूँगी कि घर पे ही बनाए आप और बच्चे को खिलाए, बाहर का पैकेट सेरेलैक्स मत खिलाइए। पे रात के डिनर के लिए बना रही थी चपाती, और दोपहर का चिकन और भिंडी बच गया था तो उसी को ही गर्म करके हम अपना आज का डिनर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।